हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 11 की नागरिक शास्त्र में विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या होता है, आइए बात करते हैं। संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है? जनता की एक सोच। यदि हम आपसे कहें कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसमें सीधा सा अर्थ निकलता है कि जनता की एक सोच। जब भारत में भारतीय संविधान बना, उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण रहे हैं। आप जानते हैं, भारत की आज़ादी के समय या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न धर्मों जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तब किसी विशेष वर्ग, विशेष जात, विशेष धर्म को बढ़ावा ना दे करके सभी धर्मों के लोगों ने मिल करके संविधान बनाया था, अर्थात सबकी एक सोच मिली थी। इसलिए भारत का जो संविधान बना वो जनता की एक सोच के आधार पर बना। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि संविधान क्या होता है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें नियमों, कानूनों, प्रथाओं, अभिसमयों व सिद्धांतों का उल्लेख होता है। जिसमें यह निर्धारित होता है कि सरकार के क्या अधिकार हैं, सरकार के अधिकार क्या हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, यानी सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, नागरिकों के कर्तव्य क्या है। सब कुछ सरकार ही संभाल लेगी तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो नागरिकों के भी कर्तव्य हैं। ठीक, इन सभी का निर्धारण किसमें होता है? संविधान में होता है। तो आइए कुछ डायग्राम के द्वारा समझते हैं और सिंपल शब्दों में समझते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान शासन व्यवस्था का स्वरूप, यानी संविधान में किसका उल्लेख होता है? शासन व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। तीनों का उल्लेख संविधान में होता है। वहीं पर संविधान में प्रशासन का उल्लेख होता है। सरकार की शक्तियां क्या हैं? नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में होता है। किसमें उल्लेख होता है? संविधान में उल्लेख होता है। आइए हम बात करते हैं कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप जानते हैं, भारत विविधताओं भरा देश है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, सबका रहन सहन अलग है, सबका खान पान अलग है, और इन सब के बावजूद भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो वो संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक हो जाता है? तो संविधान में क्या ऐसा होना चाहिए जो सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों का उल्लेख करे? तो संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए है कि समाज में तालमेल बनाता है। संविधान क्या करता है? समाज में तालमेल बना के बैठाता है। ये तालमेल नहीं बैठेगा तो विभिन्न धर्मियों, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ कैसे रह सकेंगे? यानी संविधान ही वो चीज़ है जिसके जरिए समाज में तालमेल बनता है। दूसरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे जा सके। जो विधि का शासन है, कानून का शासन है, उसको बनाए रखा जा सके, ये संविधान में उल्लेख होता है। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, संविधान हमें देता है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, यानी जो आने वाली सरकारें हैं वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करने लगें, इसके लिए उनकी शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाने की भी नियम कानून लिखे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।